So friends, welcome back to our new episode. In this episode, we are going to learn about packing material dispensing. हम इस बार समझेंगे कि पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग असल में होती क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पैकिंग मटेरियल हमारा 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल और टर्शरी पैकिंग मटेरियल। इन तीनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये हमारा कॉन्टामिनेटेड होगा तो मेरा प्रोडक्ट कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। बट सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट हमें किस लिए रहता है? टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं जैसे कार्टन, लेबल, लीफलेट्स। अब क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है प्रोडक्ट से, इसलिए ये सेफ़ होते हैं फॉर कंटामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर ये हल्का फुल्का कंटामिनेटेड रहेंगे भी तब भी मेरा प्रोडक्ट सेफ़ रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल से कवर्ड है। थर्ड इज़ टर्शरी पैकिंग मटेरियल। ये प्रोवाइड कराता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ एक रिजिड सपोर्ट। इसमें आते हैं शिपर्स, जिन्हें हम लोग कोरुगेटेड बॉक्सेस कहते हैं। ये हमें सिर्फ एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, इसीलिए इनके लिए हम अपना डिस्पेंसिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रहते हैं। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में भी अगर ये हमारा इंटैक्ट कंटेनर है तो हम इसे ओपन एनवायरनमेंट में डिस्पेंस कर सकते हैं। ओपन एनवायरनमेंट का मतलब किसी भी रूम में हम डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। बट इफ़ इसमें से हमें कोई पार्ट डिस्पेंस करना है, यानी कि लूज पैकेट हमें डिस्पेंस करना है, तो ये भी हमें RLF यानी कि रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो या फिर क्लासिफाइड एरिया में ही डिस्पेंस करना होता है। SPM के साथ हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और TPM के साथ भी हमारे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमें केयर करनी होती है वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की डिस्पेंसिंग में ही करनी होती है। अब हमारा जो पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोग पहले उसे समझ लेते हैं कि हमारा FIFO यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारा इम्प्लीमेंट होता है FIFO, डैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वही सबसे पहले जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारा पैकिंग मटेरियल है जो पुराने स्टॉक का है, ओल्ड स्टॉक का जो पैकिंग मटेरियल है उसको पहले कंज्यूम करना होता है। जो भी न्यू कंसाइनमेंट आएगा वो हमारा सेकेंडरी होगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर इफ़ इन केस ये मटेरियल मेरा सेम आर्टवर्क का है, सेम अप्रूव्ड आर्टवर्क का है, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। बट अगर मेरा कहीं पे आर्टवर्क चेंज होता है या पैकिंग मटेरियल चेंज होता है तो हमें ओल्ड वाले को डिस्कार्ड करना होता है और न्यू वाले को ही कंज्यूम करना है। इन दैट केस इट विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी until or unless it has been documented कि मैं पहले पुराने स्टॉक को कंज्यूम करूँगा। एज पर द पॉलिसी, एज पर द रूल्स, जो मेरा ओल्ड आर्टवर्क है और जो न्यू आर्टवर्क है वो दोनों एक साथ मेरे स्टॉक में अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम लोग जब भी कोई आर्टवर्क रिवीजन करते हैं तो थ्रू चेंज कंट्रोल हम लोग ये डिफ़ाइन करके चलते हैं कि पुराना आर्टवर्क को हमें कंज्यूम करना है या फिर डिस्कार्ड करना है। अगर उसे कंज्यूम करना है तो पहले हम उसे कंज्यूम करते हैं एंड देयर आफ्टर वो जो है हमारा न्यू आर्टवर्क मटेरियल इंडेंट होता है या फिर आता है स्टॉक में। अब इसमें अपने पास जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की डिस्पेंसिंग हमें RLF में क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि
कंसिडर करिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास रोल्स हैं, पीवीसी रोल्स या फिर पीवीडीसी रोल या फिर एल्युमिनियम रोल। अब ये बॉक्स के अंदर जो रोल है इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज पॉलीबैग। तो क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी एक कवर्ड पैकिंग मटेरियल है जो कि कवरिंग में है, तो मुझे डिस्पेंसिंग करते समय कोई अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मुझे हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रोल आया 15 से 20 किलो का। अब अगर मुझे रिक्वायरमेंट 25 केजी की है तो मैं 15-15 किलो के 2 रोल दे दूँगा, विच विल बी 30 केजी, और 15 और 20 किलो का एक एक रोल दे दूँगा, विच विल बी 35। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि किसी रोल को सीजर आउट करके या कट करके हम उसे 25 केजी का बना दें। हमेशा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल या फिर पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग में हम लोग इंटैक्ट कंटेनर्स ही प्रोवाइड कर आते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसका हमें एडवांटेज ये रहता है कि अगर प्रोडक्शन को कभी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो उसी में से कंज्यूम कर लेता है। सेकंड, हमारा जो पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग के टाइम पे हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी का, देन क्वांटिटी का, देन सोर्स का, देन हमारा कैलकुलेशंस का। क्वालिटी कैसे हम लोग बताते हैं कि उस पर अप्रूव्ड स्टिकर है कि नहीं है। इफ़ द स्टॉक इज फ्रॉम द अप्रूव्ड कंसाइनमेंट तो मैं इसे डिस्पेंस कर सकता हूँ। क्वांटिटी, अगर मुझे 25 केजी रिक्वायर है तो मैं 25 किलो से ज़्यादा दे सकता हूँ, 25 किलो से कम नहीं दे सकता, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। सोर्स इज़ अबाउट द वेंडर, मेरा पैकिंग मटेरियल हमेशा अप्रूव्ड वेंडर सोर्स से आना चाहिए। और कैलकुलेशन कहाँ पे आती है? कई बार हमारे बीपीआर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन होती है विच इज़ फॉर ए मिनिमल बैच साइज, यानी कि हो सकता है 100,000 हो या 1 लाख जिसे कहते हैं। उसके अगेंस्ट मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10,000, लेकिन मुझे जो बैच डिस्पेंस करना है वो है 20,000 का, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे 20,000 के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसमें एक ये आता है कि पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डिस्पेंसिंग करते समय। तो सबसे पहले वहाँ पे आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि एक बैच का मटेरियल, वन बैच जो है एक ही स्पॉट पे मेरा अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा इसके आसपास मेरा दूसरा बैच अवेलेबल नहीं होना चाहिए या दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट कि पता चला यहाँ पे तो मेरा है एक्स मटेरियल एक्स बैच का और यहाँ पे मेरा है वाई बैच का, बहुत नियर बाई हैं, दोनों में फॉइल्स हैं पीवीसी पीवीडीसी, उनमें आप देख के अंतर नहीं बता सकते बहुत ईजीली। यहाँ की एक फ़ाइल इधर चली गई, इधर की एक फ़ाइल इधर आ गई, तो आपके बैच मिक्सअप हो जाएगा। सेकंड, अगर कोई एक लूज कंटेनर जिसे कि हम लोग मटेरियल रिटर्न कहते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन, अगर वो आता है किसी भी पैकिंग में, तो सबसे पहले उसको ही डिस्पेंस करना होता है। एमआरएन का मटेरियल जो मटेरियल रिटर्न नोट पे प्रोडक्शन से वेयरहाउस में आता है, वो हमें सबसे पहले डिस्पेंस करना होता है। इट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द डिस्पेंसिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि ये एमआरएन या मटेरियल रिटर्न रॉ मटेरियल में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पैकिंग मटेरियल में होता है। इसमें भी अगर मेरा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये एक्स प्रोडक्ट का था, बैच नंबर कोई भी हो, अगर ये एक्स प्रोडक्ट का एमआरएन है तो अगला जब भी एक्स प्रोडक्ट बनेगा तभी मेरा ये एमआरएन का मटेरियल डिस्पेंस होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि ये इंटैक्ट कंटेनर से
कुछ पार्ट कट करके आया है और ये एनवायरनमेंट में एक्सपोज होके आया है और देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि दिस MRN मटेरियल इज कॉन्टामिनेटेड विद दिस प्रोडक्ट, तो मैं इसे किसी और प्रोडक्ट में नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्स प्रोडक्ट का मटेरियल रिटर्न जो है वो एक्स प्रोडक्ट के ही नेक्स्ट बैच में जाना चाहिए। मान लीजिए इसका बैच नंबर है ABC, तो जब एक्स का दूसरा बैच नंबर DEF आएगा तब हम इसे डिस्पेंस करेंगे। अगर सेम प्रोडक्ट मान लीजिए ये है 188 mm PVC फॉर कंसिडरेशन मान लेते हैं, तो अगर मेरा ये एक्स में गया है और वाई में भी जाता है तो इसका जो भी रिटर्न है एक्स प्रोडक्ट का ABC बैच का वो वाई में नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड फॉर द वाई प्रोडक्ट until or unless this product is similar to this one। अगर दोनों सिमिलर हैं तब तो हम कर सकते हैं, बट अगर ये दोनों डिफरेंट है, मान लीजिए ये पैरा का है और ये डाइक्लो का है, तो मैं इस मटेरियल को इसमें डिस्पेंस नहीं कर पाऊँगा। बट अगर ये भी डाइक्लो पैरा का ही है तो मैं इसे अलाउ कर सकता हूँ। Once this packing material is dispensed, it shall be verified by the QA and production. QA shall verify for its approval state for the quantity, while the production have to verify for its quantity and other parameters. अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई हो के आता है तो दिस पैकिंग मटेरियल इज़ सुटेबल फॉर द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो वंस ये सारा मटेरियल डिस्पेंस हो जाता है तो हम इसे हैंड ओवर कर देते हैं टू द पैकिंग ऑफिसर, और पैकिंग ऑफिसर हैव टू मेंटेन देम इन द सेग्रीगेटेड मैनर। सेग्रीगेटेड का फिर वहीं पे आ जाता है कि इन दोनों मान लीजिए प्रोडक्शन को एक साथ दो बैच इशू हुए हैं एक्स और वाई, तो ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इन दोनों में डिफरेंसेस होने चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए। एक पैलेट पे नहीं होगा, एक केज में नहीं होगा, अलग अलग स्टोरेज होना चाहिए दोनों का। तो फ्रेंड्स, विद दिस आज का एपिसोड हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द अभी कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी एंड ऑल द फेस्टिवल हैव गॉन, तो उन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।